नमस्कार। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, लेकिन क्या है वो बड़ी खबर, मैं बता देता हूं कि हरियाणा और पंजाब में क्लरिकल की पोस्ट निकल चुकी है और उनका ऑनलाइन लिंक भी अवेलेबल हो चुका है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ अंत तक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दीजिए प्रेस ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दें। तो चलिए बताता हूं दोस्तों खबर क्या है। जी हाँ, सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा SSSC ने एडवर्टाइजमेंट निकाला है कलर की पोस्ट का हरियाणा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। तो चलिए पढ़ लेते हैं उस पूरे नोटिफिकेशन को। तो बने रहें हमारे साथ इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो लिंक आपको दे रखा है वहां पर और आप वेबसाइट पे जाके लिंक खोल सकते हैं। और पूरी जानकारी ऐसे है दोस्तों कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस आया है आपका 25C/SSSC/HR 2019 डेटेड 5 जनवरी 2019 को। उसमें कहा है कैंडिडेट कैन अप्लाई फ्रॉम 7 जनवरी और लास्ट डेट है वो है 4 फरवरी और जो सेकंड रजिस्ट्रेशन ये 7 फरवरी। तो ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं बैंकिंग आवर्स में। एप्लीकेशन फी तो उन्होंने दोस्तों क्लर्क इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा एज पर डिटेल गिवन बिलो, उन्होंने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हरियाणा की है उनमें क्लर्क की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। इसमें कहा गया है वैकेंसी पोजीशन 31/12/2018 के अनुसार 352 टोटल वैकेंसीज इन्होंने जारी करनी है, यानी टोटल 352 कैंडिडेट्स के लिए पोस्टें निकली हैं। जनरल की 183, SC/ST की 60, BCA की 40, BCB 29 और PHC में 1 और ESM में 22 जनरल, 4 SC/ST, 9 BCA, 4 BCB पोस्टें निकली है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट अगेंस्ट एंटिसिपेटेड पोस्ट विल बी सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट एंड डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी। रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंस कमेटी वो हरियाणा गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रहेगा और नंबर ऑफ वैकेंसी में भी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड विदाउट एनी नोटिस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी एज ऑन डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड पोस्टिंग, यानी ये बढ़ और घट सकती है जब आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, जिस दिन को कितनी अवेलेबिलिटी है। सैलरी पे एंड अलाउंसेज ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गवर्न एज पर लेटेस्ट रूल एंड इंस्ट्रक्शन अडॉप्टेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। तो अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम एज आपकी 1/1/2019 से 18 साल और मैक्सिमम 42 साल जनरल कैटेगरी में। SC/ST BC के लिए 18 और 47 यानी 5-5 साल की छूट रहेगी। एक्स सर्विसमैन 18 साल और अपर एज 42 ईयर प्लस कंटिन्यूस मिलिट्री सर्विस एडिड बाई 3 ईयर्स। फिर PHC के लिए भी 18 और उसके बाद में 10 साल की छूट है। ये सारा आपका इन्होंने पूरा दे रखा है। और उसके बाद में दोस्तों क्वालिफिकेशन इन्होंने कहा है कि शुड प्रोसेस डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट, यानी BSc BA वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप जो भी ग्रेजुएट हैं। और उनके बाद में इन्होंने कहा है ही शी शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन विद हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, बिल्कुल हिंदी होती है तो आप सभी। और वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट ऑपरेशन कंप्यूटर में आना चाहिए उनको, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट्स में। तो द एप्लीकेंट हु इज प्रोसेसिंग द डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम दैट इज आर्ट कॉमर्स कंप्यूटर और इक्विवेलेंट देयरफॉर इज एलिजिबल। और आप इसको जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 7 फरवरी 2019 से पहले की होनी चाहिए, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके उससे पहले रेडी होने चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन का भी इन्होंने कुछ दे रखा है दोस्तों। मोड ऑफ ऑपरेशन बता देता हूं। सिलेक्शन वो आपका रिटन एग्जाम पर होगा। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश कंपोजिशन के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। क्वालिफाइंग मार्क 33 इन एच सब्जेक्ट बट नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड टू हैव क्वालिफाइड टू द रिटन एग्जामिनेशन अनलेस ही और सी ऑब्टेन 40% मार्क इन द एग्रीगेट ऑफ बोथ सब्जेक्ट, यानी दोनों में मिलाकर अगर आपके 40 नंबर नहीं बने तो आप क्वालिफाइड नहीं होंगे और 33% आपको हर ईच सब्जेक्ट में लेने हैं, यानी 17 और 17 33% बनता है 50-50 का, यानी टोटल 34 बनते हैं, लेकिन 40 से कम में आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इट इज क्लैरिफाइड दैट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क्स वुड बी डिडक्टेड, यानी आपका चौथा हिस्सा सही नंबर का काट लिया जाएगा। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड विल रिसीव नो क्रेडिट और डिस्क्रेडिट, ये तो हमेशा होता ही है। तो दोस्तों ये रहेगा। इसके बाद में इन्होंने आपको टाइपिंग टेस्ट का भी कहा है। तो टाइपिंग टेस्ट में क्या है दोस्तों, देयर आफ्टर आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई, जो क्वालिफाई करेंगे रिटन एग्जाम, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एज डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल द सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमिटी में बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट दैट इज एक्सेस ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ कैंडिडेट्स इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट, यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए बुलाएंगे विच इज मैंडेटरी बट द मार्क्स ऑफ दिस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वुड नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द फाइनल मेरिट एज दिस टेस्ट विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी क्वालिफाइंग नेचर में होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2 पार्ट में लिया जाएगा। पहला पार्ट आपका होगा processing test, computer word processing, the candidate will have to qualify computer typing test in English at speed of 30 word per minute, यानी 30 वर्ड पर मिनट आपकी अंग्रेजी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एंड पार्ट 2 रहेगा आपका कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई दिस द स्प्रेडशीट टेस्ट, उनको स्प्रेडशीट टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाउएवर ऑनरेबल कमिटी रिजर्व द राइट टू अमेंड द क्राइटेरिया एज टू रिक्वायर्ड टाइपिंग स्पीड टू क्वालिफाई द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो अपना जो कमिटी है वो राइट है वो रिजर्व रखती है कि टाइपिंग स्पीड कितनी होगी क्वालिफिकेशन के लिए।
दो इसके बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब नेशनलिटी आप हरियाणा सबऑर्डिनेट कोर्ट में आप रिक्रूटमेंट एज पर हरियाणा वो होगा, यानी कि इंडिया के ही लोग चाहिए होंगे, इंडियन सिटीजन। स्पेशल इंस्ट्रक्शन कुछ है इनकी, वो भी आप पढ़ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, आपने ऑनलाइन अप्लाई इसको करना है। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए विशेष एक ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा। उससे पहले आपको जो मेन जानकारी देनी थी कि आज आपका उसका ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो चुका है, उसकी मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दूंगा। तो जल्दी से इस पूरे सर्कुलर के गो थ्रू हो जाइए। वैसे ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके लिए इसको डिटेल आपको जानकारी दे दी है। और अभी से आप अपनी अगर ये सभी प्रोफिशिएंसी आप रखते हैं तो जरूर जल्दी से जाइए अपने मोबाइल सेट पर और ऑफिशियल वेबसाइट खोल के अप्लाई कर दीजिए। अच्छी खबर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।